हमें दिया है, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एज ऑलवेज हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, और उसके बाद तब हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आना चाहिए इस इंटरवल में। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, पहले तो ये लिख देते हैं, y है अपना फोर साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, देखो ये डिवीजन रूल लगेगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और थीटा का 1 हो जाएगा। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई, ये 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस का फिर से ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लें तो अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है जो इवेंचुअली 1 हो जाएगा, यानी 4 कॉस थीटा, यहाँ हमने 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस, वेट ये स्क्वायर बाहर है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 हो जाता है तो बेसिकली ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 कॉस थीटा, ये हो गया है अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा, ये 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस हुआ तो ये बचा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इवन हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सिंपल हमने डिफरेंशिएट किया है इसे, डी वाई बाई डी थीटा। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। देखो पहली बात तो ये है कि 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तो -1 से लेके 1 तक होती है, तो 4 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं 2 प्लस कॉस थीटा तो ये होल स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना भाई। 4 माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव इसीलिए है बिकॉज जो कॉस थीटा होता है ये -1 से लेके 1 तक होता है, तो 4 माइनस कॉस थीटा ने तो पॉजिटिव होना ही है। और ये पॉजिटिव इसीलिए है बिकॉज
ये परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर वाली चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो ये स्क्वायर में है इसीलिए पॉजिटिव है। ये तो यहाँ तक तो, और वैसे भी अगर हम देखते हैं तो 2 प्लस कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर नहीं भी होता तो भी। अब बात आती है इस पे, नाउ cos theta is positive in the interval 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है ना, यहाँ तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो यानी ये cos थीटा पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो dy बाई डी थीटा है ये पॉजिटिव है ना भाई। तीनों अलग अलग अगर पॉजिटिव आ गए हैं तो dy बाई डी थीटा भी पॉजिटिव आ गया पूरा का पूरा इन 0 से पाई बाई 2, इसमें पॉजिटिव है। अब अगर ये इसमें पॉजिटिव है तो फिर देयरफॉर y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। अब देखो 0 टू पाई बाई 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है, क्योंकि जब भी इस तरह का इंटरवल होता है तो उसमें ये स्ट्रिक्टली कहते हैं, और अगर ये इंटरवल होता है तो हम सिंपली उसको इंक्रीजिंग कह देते हैं। अब इसके बाद क्या लिखना है ध्यान से देखो, ऑल्सो y यानी जो गिवन फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड पाई बाई 2, मतलब 0 एंड पाई बाई 2 दोनों में क्या है ये कंटिन्यूअस है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 एंड पाई बाई 2 को इंक्लूड करके भी ये इंक्रीजिंग है। सो देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। आप ये ध्यान रखना कि जब इस तरह से क्लोज्ड इंटरवल दिया हो तो हमें इस तरह से लिखना है कि y इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड पाई बाई 2, और फिर वो हम लिख देंगे कि इट इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। तो इस इंटरवल में लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, हमें ये प्रूव करना है। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब कि log x हमारे पास एक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये 0 टू इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये हमें प्रूव करना है। वैसे भी अगर आप ग्राफ देखें log x का तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ही है, हमेशा इंक्रीजिंग है, कहीं पे भी डिक्रीजिंग नहीं है। तो बस इसी चीज को हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। ऑलराइट, तो हमारे पास ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है log x, हमने इससे प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है 0 टू इन्फिनिटी में, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। वैसे भी अगर आप देखें तो x को 0 नहीं पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वी हैव, तो जो फंक्शन हमारे पास है वी हैव, हम y भी लिख सकते हैं और f ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो f ऑफ x log x हमने ये फंक्शन लिख दिया है, ठीक है। कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है कि उसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट किया 1/x आ गया। अब यहाँ पे 1/x, और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। x को हम नेगेटिव रख ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि log 0 या नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है, तो ये जो नंबर है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अगर हम इसका साइन डायग्राम बनाएं, साइन डायग्राम, ऑफ कोर्स ये 0 से शुरू होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखना, और ये चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। x कोई भी नंबर रखो, कोई भी नंबर रखो, लेकिन अब जैसे कि क्वेश्चन की कंडीशन है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो। तो अगर आप इसमें रखेंगे कोई भी नंबर, जैसे 1 रख दिया, तो 1/1 क्या आएगा, 1, यानी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो f, आपको ये समझ आ रहा है ना, यानी जो डिफरेंशिएट जब हमने किया इसके बाद जो आया है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वैल्यू ही x से बड़ी ले रहे हैं हम। वैसे भी जो इंटरवल देखो 0 टू इन्फिनिटी, और वैसे भी x से 0 से बड़ी ही लेना है हमने, क्योंकि डोमेन ही ग्रेटर देन 0 है x में। तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर जो फंक्शन है f ऑफ x is increasing
0 to infinity। और हम ये भी लिख सकते थे कि इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। अब बिकॉज प्रूफ करने के लिए ये है तो हम इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ये हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि f डैश x जो है इज पॉजिटिव ऑन 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी में पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखो आप तो ये पॉजिटिव ही आएगा ना। तो भी हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस, तो ये फंक्शन हमारे पास है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस। तो इस इंटरवल में ना तो ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये है कि बीच में कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। मीन्स या तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा या ये ग्राफ ऐसा होगा, यानी एक पॉइंट बीच में ऐसा पक्का होगा। आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पॉइंट इसमें ऐसा आएगा जहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। देखो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। इसी तरह से यहाँ डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, बट यहाँ पे ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। तो इस तरह से है ये, ठीक है। कैसे ये पता करते हैं हम? तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे जो इंक्रीजिंग होता है वो आता है पॉजिटिव, जो डिक्रीजिंग होता है वो आता है नेगेटिव। लेकिन जहाँ पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, वहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं उस पॉइंट पे तो 0 होता है। तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो वो पॉइंट हमें ढूंढना है, वो पॉइंट इसके बीच में आना चाहिए, बस इतना है, इसके बाहर ना हो। हमारे पास जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है हमारे पास? वी हैव f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब हम अगर पुट करें इसको 0, ये पता करने के लिए कि x का ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो जब हमने ये 0 पुट किया तो यहाँ पे 2x माइनस 1 को हमें 0 पुट करना है और इस तरह से x आ गया हाफ। और आप देख सकते हैं ना, हाफ इनके बीच में आता है, -1 से 1 के बीच में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू हाफ जो फंक्शन है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि देयरफॉर ऑन -1 to 1 फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इनके बीच में आ रहा है। ओके, हम ये कह सकते हैं कि सिंस x इक्वल्स टू दिस लाइज इन दिस इंटरवल, ओके, -1 से लेके 1, हम ये भी साथ में लिख सकते हैं कि ये यहाँ लाई करता है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। वैसे मैं आपको एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप ये लाइन बनाएं तो ये -1 है, -1 से शुरू हो रहा है, ये बीच में है 1/2 जो कि इसका एक स्टेशनरी पॉइंट है और ये 1 तक जा रहा है। तो क्लियरली अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है ना। अगर हम कोई पुट करें, मान लो 0 यहाँ पे है ना, 0 पुट कर दिया हमने, तो 0 पुट करेंगे अगर हम किस में, इसमें, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यानी ये फंक्शन इस इंटरवल में जो कि है -1 से लेके हाफ, तो -1 से लेके हाफ है, तो हम ये कहेंगे कि ऑन -1 to हाफ जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव आया है इसका डिफरेंशिएशन। और जो इंटरवल है हाफ से लेके 1 तक उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि पॉजिटिव आया है उसका डिफरेंशिएशन इस इंटरवल के लिए। यहाँ पे इसमें ये इंक्रीजिंग है।
तो ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर ये एडिशनल है और इसका ग्राफ ये वाला ग्राफ है, पहले डिक्रीजिंग और ये पॉइंट जो है ये हाफ है और इसके बाद इंक्रीजिंग, इस तरह से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन दिस, तो ये हमारे पास इंटरवल है और इस इंटरवल में इनमें से कौन से फंक्शन, यानी चार ये आप देख रहे हैं ABCD चार पार्ट, इनमें से कौन से डिक्रीजिंग है। देखो डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो चीज नेगेटिव आनी चाहिए इस इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग है ना। अब एक एक करके इन पार्ट्स को लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वी हैव cos x, तो cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। आप चाहो तो यहीं पे इसका आंसर लिख सकते हो। देखो 0 to π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 0 से 90 डिग्री। भाई हमारे पास जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180, दिस इज 270 डिग्री, दिस इज 360 अगेन। बट पाई अगर रेडियन में देखें तो ये 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, इस तरह से। तो 0 to π/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो साइन तो वैसे पॉजिटिव होता है बट इसमें तो नेगेटिव लगा हुआ है ना शुरू में, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। कोई भी पुट करो, आप 30 डिग्री पुट कर दो π/6 तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि ऑन 0 to π/2 जो f डैश x है ये नेगेटिव है ना भाई। यहाँ पे पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो देयरफॉर जो फंक्शन है इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, तो यानी जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है इसमें। इसे करने का एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में करना चाहो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 0 पुट कर दो एज ऑलवेज। आपको पता है ना, फिर ये हम एक साइन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे f डैश x जो कि है माइनस, इसको हम 0 पुट करेंगे, लिखेंगे कि पुट दिस 0, यानी इसे हमने 0 पुट किया। तो 0 पुट करने पे क्या होता है, x एक तो 0 होगा और कहाँ 0 होता है, पाई पे 0 होता है ना। साइन जो है यहाँ और यहाँ 0 होता है और कॉस यहाँ और यहाँ 0 होता है। बहुत अच्छा तरीका है ये देखने का। ओके, तो यहाँ पे 0 एंड पाई में अगर हम इसका साइन डायग्राम देखें तो 0 से लेके और π/2 तक का जो ये इंटरवल है इसमें हमें ये चेक करना है। और अगर हम साइन देखें कि कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 तो इसी पे ही आ रहा है ना। उसके अलावा देखो फिर π/2 पे नहीं, फिर 0 आता है सीधा पाई पे साइन, लेकिन पाई हम ले नहीं रहे हैं, हम केवल π/2 तक ले रहे हैं। इंटरवल ही हमारा 0 to π/2 है। अब आप ध्यान से सुनिए, इस इंटरवल में क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऑफ कोर्स नेगेटिव है, कोई भी वैल्यू यहाँ की पुट करो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये चीज़ माइनस में आएगी, तो हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव है। तो अब आप देख सकते हैं कि f डैश x इज नेगेटिव, मतलब यही चीज़ जो यहाँ पे लिखी है फिर हम ये लिख देंगे यहाँ पे इज नेगेटिव ऑन 0 to π/2, therefore f of x is decreasing on 0 to π/2। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे साइन डायग्राम बना सकते हैं या बिना साइन डायग्राम के आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट साइन डायग्राम बनाओगे इट वुड बी बेटर। बी पार्ट में हमारे पास ये है cos 2x, तो एज ऑलवेज हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, तो बेसिकली आया -2 साइन 2x। और अब हमें क्या करना है, वही कि हम इसे 0 पुट करेंगे, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, यानी -2 साइन 2x को हम 0 पुट करेंगे, साइन 2x 0 है
2x हो गया 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से, ठीक है ये। और x क्या हो गया, 0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, इस तरह से ये x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब बनाएंगे हम साइन डायग्राम। तो अभी तक मुझे लगता है कि कोई बिल्कुल ऐसा डिफिकल्ट स्टेप आया है, सभी सिंपल हैं। तो यहाँ पे साइन डायग्राम 0 से लेके और पाई बाई 2 तक तो इंटरवल ही है, तो साइन डायग्राम बनाएंगे ही हम यहाँ से यहाँ तक, इसके बाहर बनाने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पर देखो ना क्वेश्चन में इंटरवल क्या दिया है, 0 टू पाई बाई 2, तो जो लाइन बनेगी ये 0 टू पाई बाई 2 तक ही बनेगी, इसका ध्यान रखना। और अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि x कहाँ पे 0 है। तो x एक 0 पे 0 है, यानी एक तो यहाँ पे 0 है ना, और दूसरा कहाँ पे 0 है, दूसरा यहाँ पे 0 है, बीच में कहीं 0 नहीं है। तो अब अगर हम बीच का कोई पॉइंट रखें, कोई पॉइंट अगर बीच का रखें तो क्या होगा, यानी कोई भी रखो, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में कोई भी रखो, पाई बाई 6 रख दो, चलो पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, माइंड में रखना, ओके। तो f डैश पाई बाई 6 क्या होगा, यहां रखना है हमें, ध्यान रखना इसका, ये जो है यहाँ पे, क्योंकि ये साइन डायग्राम ही f डैश x का होता है, मैं आपको कई बार इसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनटू पाई बाई 6, तो बेसिकली हो जाएगा -2 साइन पाई बाई 3, और ये चीज नेगेटिव आ रही है भाई, साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, तो बेसिकली ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, अगेन ये डिक्रीजिंग आ रहा है, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर जो f ऑफ x है, यानी जो अपना cos टू x है, इज डिक्रीजिंग ऑन दिस गिवन इंटरवल जो 0 टू पाई बाई 2 है, तो अगेन ये डिक्रीजिंग आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताने थे, डिक्रीजिंग बताने थे, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। चलो तीसरा वाला देखते हैं, cos 3x। तो अगेन फिर क्या लिखने का तरीका है, वी हैव एंड द फंक्शन इज cos 3x। एज ऑलवेज डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा माइनस साइन 3x इंटू 3, यानी -3 साइन 3x। अब इसे हम 0 पुट करेंगे एज ऑलवेज, ताकि हम ये पॉइंट्स फिर हम उसमें x की वैल्यूज निकालेंगे, और जिसको हम जो साइन डायग्राम है उसमें लगाएंगे, f डैश x का साइन डायग्राम। तो इसे 0 पुट करेंगे, -3 साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली साइन 3x यहाँ पे 0 हो चुका है, यानी 3x क्या होगा, तो 3x देखो साइन कितना 0 होता है, 0 पाई 2 पाई है ना, फिर 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे होता है। अगर मैं x की बात करूं तो ये है 0 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 एंड सो ऑन, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बनेगा साइन डायग्राम। तो साइन डायग्राम 0 टू पाई बाई 2 तक है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं छोटा सा ये ओपन सर्कल बना रहा हूँ, क्योंकि 0 एंड पाई बाई 2 नॉट इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल है। तो पाई बाई 3 तो बीच में है, पाई बाई 3 यहाँ देखो x की वैल्यूज कहाँ पे है, एक तो ये है 0 पे, और एक ये है पाई बाई 3, है ना, ओके। तो अब जो है, और 2 पाई बाई 3 ध्यान रखना, इसके बाहर बनेगा तो उसको हम लेंगे ही नहीं, जो इसके अंदर आ रहा है उसे ही लेंगे हम। और अभी तक पहले और दूसरे पार्ट में अंदर तो आया नहीं था, पहली बार ऐसा आ रहा है कि x की वैल्यू 0 से पाई का बीच जो इंटरवल है, पाई बाई 0 से पाई बाई 2 का जो इंटरवल है, इसमें x की कोई वैल्यू आ रही है अंदर। तो यहाँ क्या होगा, तो एक इंक्रीजिंग होगा, यानी यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो कैसे पता चलेगा वो, तो यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करो, सबसे कन्वीनियंट है, देखो पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पुट कर दो, चलो पाई बाई 6 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे f डैश पाई बाई 6 इसमें पुट
6 जो कि π/2 हो जाएगा, sin π/2 1 होता है, तो बेसिकली -3 यानी ये नेगेटिव आ रहा है, यानी ये हिस्सा तो है, ये तो मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए पॉइंट लिया है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो यानी यहाँ से इस इंटरवल में तो ये डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे कि फिर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया। तो सिंस एट x इक्वल्स टू π/3 इस पॉइंट पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, जो f'(x) है वो 0 है, यानी जो फंक्शन है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, देयरफॉर जो फंक्शन है वो पूरे में यानी ऑन दिस इंटरवल जो 0 to π/2 का इंटरवल है, इसमें भी फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग रहेगा। अगर एक पॉइंट पे 0 आ गया, अब मतलब यह है कि ये ऐसा डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ना तो ये डिक्रीज ही है ना पूरा इंक्रीज ही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है ना तो कंप्लीट इंक्रीज है ना कंप्लीट डिक्रीज है। तो यानी जो ये तीसरा वाला पार्ट है ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब डी पार्ट देखते हैं, tan x, तो अगेन कैसे लिखते हैं, वी हैव जो फंक्शन है ये tan x है एंड एज ऑलवेज हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। अच्छा, अब इसे पुट करते हैं 0, पुट f'(x) इक्वल्स टू 0 यानी sec स्क्वायर x को हम 0 पुट करेंगे, तो sec कितने पे 0 होता है, sec तो 0 होता ही नहीं है ना, sec किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि फॉर नो वैल्यू ऑफ x जो f'(x) है इज 0, तो x की किसी भी वैल्यू पे ये 0 नहीं है। और दूसरी बात आप अगर देखें तो हम कुछ भी पुट करें, x हम कुछ भी पुट करें ये चीज पॉजिटिव ही आएगी, यानी f'(x) इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल 0 to π/2, ये हमेशा पॉजिटिव है भाई, 0 to π/2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो sec तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, हमेशा। ओके, 0 to π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। इसका ध्यान रखना, ये इंक्रीजिंग आया है, क्यों आया है, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एक स्क्वायर में है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और स्क्वायर वाले हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 0 भी होता है बट 0 का यहाँ पे स्कोप नहीं है, इस इंटरवल में ये बिल्कुल पॉजिटिव ही आएगा, 0 भी नहीं आएगा 0 to π/2 वाले इंटरवल में, इसके बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, आप समझ गए। तो बिकॉज ये पॉजिटिव है इसलिए ये इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगेन इसमें जो डी पार्ट है, डी पार्ट भी डिक्रीजिंग नहीं है, तो ए एंड बी इसके आंसर्स हैं, ए डिक्रीजिंग था, बी डिक्रीजिंग था, सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग और डी जो है ये इंक्रीजिंग आया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन गिवन बाय दिस, तो ये फंक्शन है डिक्रीजिंग, ये इंटरवल्स यहाँ पे दिए हैं, इनमें से किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट और फिर इन इंटरवल्स में देखेंगे कि नेगेटिव कब आ रहा है, जब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग होगा, अगर कभी 0 आए या फिर पॉजिटिव आए तो वो डिक्रीजिंग नहीं होगा। ऑलराइट, वी हैव गिवन फंक्शन क्या है, x पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 एंड एज ऑलवेज हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x पावर 99 प्लस cos x,
अब यहाँ पे बहुत ही समझदारी से हमें आगे बढ़ना है। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर इसे जीरो रख के एक्स की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। आई मीन अगर आप इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स कैसे निकलेगा? तो हमें ऐसा तो करना नहीं है, हमें एक एक करके इंटरवल्स चेक करने हैं। तो पहला इंटरवल हमारे पास है 0 to 1। ओके, अगर आप इस इंटरवल में देखो तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये इसमें हमेशा और हमेशा होगा पॉजिटिव। देखो, पहली बात तो 0 to 1 के बीच में इन 0 to 1 जो ये है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसे भाई? 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर भरो, क्योंकि 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव ही नंबर है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। एंड cos x ये भी पॉजिटिव होगा, इज ऑल्सो पॉजिटिव। cos x कैसे पॉजिटिव होगा? क्योंकि 0 to 1, ध्यान रखना जब हम ऐसा नंबर लिखते हैं ना 1 2, ये बेसिकली रेडियन होता है। अब आप ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है इसमें ये है 0, ये पाई बाय 2 होता है, दिस इज पाई। आप जानते हैं ना ये पाई बाय 2 पाई होता है 3.14 अप्रोक्सीमेटली। ओके, अपॉन 2 जब हम करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो ये समझो कि 0 से 1.57 रेडियन के बीच में, 0 से 1.57 के बीच में कॉस पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो जब 0 से 1.57 के बीच में ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही ना, क्योंकि 0 फिर तो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा ही, 1 कहीं यहाँ कहीं होगा 1। ओके, तो यहाँ तो पॉजिटिव है ही ये, तो ये पॉजिटिव है। तो देयरफॉर जो f डैश x है यानी ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर इन 0 to 1 जो इंटरवल है इसमें फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग। ओके, इट्स नॉट डिक्रीजिंग। कहने का ये मतलब है कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि हमें डिक्रीजिंग बताना है। अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में हमारे पास इंटरवल है पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 से लेके पाई तक। अगेन बहुत ही समझदारी से इसमें आगे बढ़ना है। देखो, पाई बाय 2 से पाई तक का मतलब यह है कि ये बेसिकली 1.57 से लेके 3.14 तक का है, आप ये लेकर चलो, है ना। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि अगर हम 10x की पावर 99 देखें तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। आई मीन अगर आप 1.57 की पावर 99 करेंगे तो इज अ लार्ज नंबर, इज आई मीन बेसिकली ये cos x से तो बहुत ही बड़ा बड़ा नंबर है, इज वेरी 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 ग्रेटर देन cos x। इट्स अ लार्ज नंबर, पॉजिटिव है ऑब्वियसली और cos x से बहुत बहुत बड़ा है। तो अगर cos x नेगेटिव आ भी गया, मतलब देखो भाई पाई बाय 2 से पाई की अगर मैं बात करूं तो cos नेगेटिव है यहाँ पे, लेकिन अगर cos नेगेटिव आ भी गया तो ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका cos का नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी cos नेगेटिव में ज्यादा -1 हो सकता है, और ये नंबर देखो, ये नंबर तो बहुत ही बड़ा होगा, लाखों करोड़ों, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है ये। तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो हम ये कहेंगे कि, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इवन दो cos x इज नेगेटिव हियर, है ना, cos x अगर हम इसमें देखेंगे तो नेगेटिव है, बट सिंस ये जो है इतना बड़ा ये पॉजिटिव नंबर है कि जो 100x पावर 99 प्लस cos x विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में ज़्यादा -1 तक ही हो सकता है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है। और जो फंक्शन है इज अगेन इंक्रीजिंग।
ऑन जो अपना गिवन इंटरवल है। तो ये बात भी समझ आ गई। अब सी पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पे 0 to π/2, 0 to π/2, और इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे कि इसमें भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि 0 to π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसमें देखो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारे पास जो f' है वो है 100x⁻99 प्लस cos x, ये तो है ना। अब देखो 100x⁻99 इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, भाई 0 और π/2 है 1.57, तो 0 to π/2 में ये तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि 0 से लेके 1.57 के बीच में ये चीज़ पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं cos x की बात करूं तो ये भी पॉजिटिव है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 to π/2 इज पॉजिटिव इन 0 to π/2। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर जो पूरा ही है दोनों को मिला के ये पॉजिटिव है, एंड जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग इन जो गिवन इंटरवल है, इसमें ये इंक्रीजिंग होगा। सीधी सी बात है, उनका डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीजिंग हो गया। और इसका जो डी पार्ट है, व्हाट इज दैट, नन ऑफ दीज। ओके, तो फिर तो डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि ना तो ये आया डिक्रीजिंग ना ये डिक्रीजिंग आया, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नन ऑफ दीज, तीनों ही इंक्रीजिंग, तीनों में ही ये इंक्रीजिंग है। ओके, अगर कोई नेगेटिव में नंबर होता तो फिर हो सकता था एक बारी के लिए, तब चांस होते कि वो डिक्रीजिंग होता। अगर यहाँ पे 0 से लेके माइनस में कुछ नंबर होता या कुछ इस तरह से, तो मे बी हो सकता था, लेकिन फिलहाल तो खैर इनमें से तो नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फॉर वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन गिवन बाय दिस, तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो चीज़ पॉजिटिव आनी चाहिए इस इंटरवल में, यानी वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, वी हैव f of x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट एज ऑलवेज, तो 2x प्लस a आया है। अब यहाँ पे ये चीज़ इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन में गिवन है, यानी गिवन है कि जो f of x है वो इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डेरिवेटिव है, यानी जो भी डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। इसका ये मतलब है कि जो 2x प्लस a है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इतना आपको क्लियर समझ आ गया है। अब आप ध्यान से देखो कि जो x है उसका इंटरवल है 1 से लेके 2 तक, x का इंटरवल ये है, और a की ऐसी वैल्यू हमें रखनी है कि हम x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखें, हम 1 रखें, हम 1.1 रखें, हम 1.7 रखें, हम 2 रखें, तो वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। a की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि कभी नेगेटिव ना हो। तो उसके लिए अब क्या करना है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर x की पहले 1 वैल्यू पुट करेंगे, यानी हम यहाँ पर रखेंगे पहले 1, तो व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे पुट करो, देखो उस केस में ग्रेटर देन 0 है और जो a है ये ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। और अब ये 2 पुट करके देखो, तो व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो उस केस में 2 इंटू 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, और x जो है वो ग्रेटर देन a
a जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा -4। ये बात समझ आई? बहुत ही सिंपल है अभी तक का सब कुछ। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा आंसर इनमें से क्या होगा, ये इसमें से और इसमें से, इनमें से हमारा आंसर क्या होगा? वेल, आप बताओ कि कौन सा ऐसा है जो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा? तो उसका आंसर है कि ये वाला दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। यानी जो इनका जनरल सॉल्यूशन है वो है a ग्रेटर देन -2। तो ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 a ग्रेटर देन -2, और ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो a है वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। दोनों ही तरीके हैं लिखने के, दोनों ही वे से ही आप लिख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हमने फिर ये क्यों नहीं लिया, कैसे पता चलेगा कि ये आंसर है? देखो, अगर हम यहां पर ये ले लेते, मान लो कि अगर हम ये ले लेते, तो सोचो जब a हम -3 रखें तो वो तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना भाई। अगर आप ये कह रहे हो कि a -4 से बड़ा है, अगर ऐसे में नहीं समझ आता है तो हमेशा नंबर लाइन खींचनी चाहिए। ये नंबर लाइन में ये 0 है, या आप जानते हैं कि -2 इधर आता है, -4 इधर आता है, प्लस में नंबर इधर आते हैं, जैसे ये -1 है, ये -3 है, इस तरह से आप जानते हैं, ये 1 2 3 4 इस तरह से। तो -2 अगर आप देखें तो ये -2 है, ये -4 है। जो ये कहा गया है उसके हिसाब से जो सोल्यूशन है वो है कि ये इससे बड़ा है, और जो नीचे कहा गया है कि उसके हिसाब से सोल्यूशन क्या है कि ये -4 से बड़ा है। तो हमेशा जो सोल्यूशन होता है वो होता है जो दोनों लाइनों को ओवरलैप करे। इतना जो हिस्सा है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, इतना हिस्सा ओवरलैप कर रहा है। इसमें रेड लाइन भी आ रही है और ब्लैक लाइन भी आ रही है, इसीलिए हमारा ये वाला ही इंटरवल करेक्ट सॉल्यूशन है, और दैट्स वाई ये हमारा आंसर है। और जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप कहोगे नहीं नहीं आंसर तो इसका होना चाहिए a ग्रेटर देन -4, तो फिर अगर हम -3 लें तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, जबकि सेटिस्फाई दोनों करने चाहिए। लेकिन अगर मैंने इसे लिया तो फिर कोई भी आप a की वैल्यू लो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आप -1 लो कि भाई a हम -1 लेते हैं, तो वो इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से होना चाहिए, और बाकी मैंने ये आपको बता ही दिया है। तो इसका आंसर है कि a ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो x तो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक रख सकते हैं ना। अगर a में -3 रख दूं और x कोई अगर 1 रख दे तो ये चीज तो फिर नेगेटिव आएगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता आंसर, आंसर बस ये हो सकता है। अब -2 से बड़ा कोई भी नंबर आप रखो, -2 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, जैसे -1 रख दिया है, और अब यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी रखो इस इंटरवल में, हर बार ये पॉजिटिव आएगा। इसीलिए आंसर ये है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। डिसजॉइंट का मतलब है कि i एक ऐसा इंटरवल है, कुछ भी हो सकता है, यानी वो r है लेकिन इसे छोड़कर है, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। तो इस तरह से है बेसिकली जो नंबर लाइन है। नंबर लाइन में अगर हम देखें ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, ये तो पूरा r है रियल नंबर लाइन, लेकिन इसमें ये -1 है और ये 1 है, ये 1, इतना छोड़ के बाकी ये जो है और ये है i, है ना। यानी जो i है वो -∞ से लेके -1 तक है, और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। ये है जो मैं अभी आपको बस इसका मतलब समझा रहा हूं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। एंड प्रूव दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग ऑन i।
तो बेसिकली यहाँ और यहाँ इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो किस तरह से ये होगा, यहाँ होगा प्लस, यहाँ भी प्लस, और बीच में ये आएगा माइनस जब हम इसका साइन डायग्राम बनाएंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ गई? ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारे पास फंक्शन क्या है? वी हैव एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1/x। अब हम यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे एज ऑलवेज, तो ये आया ये, और हम इसको 0 पुट करेंगे और हमें ये साइन डायग्राम बनाना है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, 1 माइनस ये हुआ 0, यानी 1 इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और x आ जाएगा प्लस माइनस 1, है ना, 1 प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब जो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर मैं भी इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। लेकिन अभी प्लस कहाँ पे होगा, माइनस कहाँ पे होगा, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए काम करो, 0 पुट कर दो। 0 यहाँ लाई करेगा, ध्यान रखना -1 से 1 के बीच में 0 होता है, तो 0 पुट करके देखते हैं। एंड ऑलवेज यहाँ पुट करना होता है, 0 नहीं पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 हटाओ, कोई और नंबर पुट करते हैं। ये हो जाएगा चलो यहाँ से नंबर पुट कर दें, 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/4, यानी ये हो जाएगा 3/4। तो बेसिकली ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। ऐसे होगा तो हम कहेंगे कि सिंस जो एफ डैश एक्स है इज पॉजिटिव इन किस में पॉजिटिव है? -∞ से लेके -1 तक एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देयरफॉर जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इन -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। और इसको दूसरा तरीका है लिखने का कि r -1 से लेके 1, है ना, यानी एनी इंटरवल disjoint from -1 to 1। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस। तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, ये इंक्रीजिंग है इसमें और डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ऑलराइट, तो आप जानते हैं इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ तो होगा पॉजिटिव और इस इंटरवल में होगा नेगेटिव। बात समझ आ गई? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन फंक्शन एंड दैट इज log sin x। अब पहला स्टेप क्या होता है? इसको डिफरेंशिएट करना। तो ये होगा 1/sin x एंड sin x का होता है cos x, तो ये बेसिकली cot x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे। अब आप जानते होंगे कि जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये आप जानते हैं ये 0 है, ये π/2, ये पाई होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें केवल साइन एंड कॉस पॉजिटिव होते हैं और कॉट यहाँ नेगेटिव होता है ना। तीसरे में कॉट पॉजिटिव होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, यानी अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट यहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ कॉट नेगेटिव होता है। तो बस अब आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। तो जो सिंस ऑन 0 to π/2 जो एफ डैश एक्स है यानी cot x, ये
पॉजिटिव है, तो देयरफॉर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, इसमें इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, है ना, क्योंकि 0 to π/2 देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट x क्या था, इसका डिफरेंशिएशन, तो यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं कॉट नेगेटिव होता है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लिखेंगे कि ऑन π/2 to π जो f' है, यानी जो अपना कॉट x है, ये नेगेटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल π/2 से π। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, तो ये जो फंक्शन है ये हमें प्रूव करना है कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीजिंग है। तो ये जो इंटरवल है इसका ध्यान रखना, देखो जो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन होता है, 0 दिस इज π/2, दिस इज π, 3π/2, 2π, इस तरह से। तो ये जो इंटरवल है पहला वाला, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पहला वाला, और जो ये है दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, यस ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका ध्यान रखना आप, ओके। तो ये जो इंटरवल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऑलराइट। अब फंक्शन हमारे पास है f(x) log cos x। डिफरेंशिएट करते हैं हम, हमेशा पहला स्टेप यही होता है, तो हम डिफरेंशिएट, मोड से चिंता मत करना, लॉग के अंदर हम अक्सर मोड लिखा करते हैं, नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 1/cos x एंड चेन रूल के हिसाब से करेंगे, cos x का sin x हो जाएगा, तो बेसिकली ये माइनस tan x आ जाएगा। इतना समझ आ गया। और अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें लगा हुआ है माइनस, तो इसलिए देखो इन दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, ऑन 0 to π/2 tan x इज पॉजिटिव। अब बिकॉज tan x पॉजिटिव है तो देयरफॉर जो f' है जो कि है अपना माइनस tan x, ये नेगेटिव होगा। भाई tan x अगर पॉजिटिव है तो माइनस tan x नेगेटिव हो गया ना, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑन 0 to π/2 जो गिवन फंक्शन है इज डिक्रीजिंग, है ना, क्योंकि जब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ऑलराइट। और अब दूसरा इंटरवल है 3π/2 से 2π, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, यहाँ पे केवल cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो ऑन दिस tan x इज नेगेटिव, देयरफॉर जो f' जो कि है माइनस tan x, ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑन 3π/2 to 2π, यानी ये जो इंटरवल है इसमें जो गिवन फंक्शन है f(x) इज इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ आ गया है, श्योर। बस हमें देखना है कि समझ आ गया होगा, डेरिवेटिव वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव है या इंक्रीजिंग हो गया, और अगर डेरिवेटिव हिसाब से तो डिक्रीजिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, यानी ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है इन आर, ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी जो f' होगा जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारे पास फंक्शन है f(x) x³ माइनस
3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, और अब हम एज ऑलवेज डिफरेंशिएट करेंगे और ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 3 कॉमन लिया, अंदर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एंड यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये चीज हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब देखो, सिंस इन आर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस वजह से जो इसका डेरिवेटिव है f डैश x, जो कि है अपना 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। एंड सिंस ये f डैश x पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो f ऑफ x है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन r, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते हैं, डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। छोटी सी बात हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x इक्वल्स टू 1 है वहां पे ये 0 हो सकता है। तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आएगा जहाँ पे ग्राफ थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है। यानी इसका अगर मैं एक रफ सा ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 पे ये थोड़ा फ्लैट हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन इसके अलावा ये ग्राफ थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। तो हम ये कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इज। तो किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स, एंड एज ऑलवेज हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक्स ई माइनस एक्स कॉमन है, अंदर बचेगा यहाँ 2 माइनस एक्स। अगर हम इसे 0 पुट करें, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो उस केस में यानी अगर हम इसे 0 पुट करें तो क्या होगा? तो एक तो ये चीज 0 होगी और एक ये चीज 0 होगी जिससे x2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये चीज 0 नहीं होगी। e पावर माइनस एक्स विल नेवर बी 0। उसके लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तो उसको हम हटा देंगे। यानी इट कैन नॉट बी 0। बाकी ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो उस वजह से x 0 and 2 आ चुके हैं यहाँ पे। इतना समझ आ गया? अब हम यहाँ पर बनाएंगे साइन डायग्राम। तो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और यहाँ पर ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, एक 0 है और एक 2 है, ये हमने लिख दिए हैं। और अब हम देखेंगे पुट करके कोई पॉइंट कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। तो हम पुट करते हैं, चलो 1 पुट कर देते हैं, 1 इनके बीच में आएगा, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो डी वाई मतलब एट x इक्वल्स टू 1, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होगा? तो x1 है, e पावर माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, यानी 1 इंटू ई पावर माइनस 1 को मैं अपॉन में ई भी लिख सकता हूँ। बात एक है, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो बेसिकली 1 अपॉन ई है। और कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव है। देखो ई जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है, तो ये समझो कि ई एक नंबर है जो कि लगभग 2.7 के आसपास होता है। जैसे पाई लगभग 3.14 होता है ना, ऐसे ही ई जो है लगभग 2.7 के आसपास होता है। तो कहने का मतलब है कि ये 1 रखने पे पॉजिटिव आ गया है, तो यानी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होगा और फिर यहाँ नेगेटिव होगा। तो जो इंक्रीजिंग है वो इसमें है इंक्रीजिंग, बाकी इधर उधर ये डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो हम कहेंगे कि इन 0 to 2 dy by dx is positive, therefore in this interval जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। ओके,
और हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सिंपल सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैंने इससे पहले भी एक्सरसाइज जो 6.1 है उसे भी सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक उसमें मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।